नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। पटना जिला प्रशासन ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज, 60 लोगों पर हुआ एफआईआर। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पटना सिटी कुम्हार में बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था और प्रदर्शन किया था। इस दौरान पटना के जिलाधिकारी ने एक छात्र को थप्पड़ भी मार दिया। छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है और दोबारा परीक्षा कराने का सवाल ही नहीं उठता है। तो तमाम दावों के बीच देखिए अब एक और बड़ा अब खुलासा हुआ है। पटना जिला प्रशासन ने एक वीडियो जारी किया है जो पटना के बापू परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ उपद्रवी तत्व प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर लूटते हुए और फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे परीक्षा के दौरान ही कुछ छात्र क्लासरूम में अचानक से प्रवेश कर गए और परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों का ही क्वेश्चन पेपर फेंकने लगे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से ही व्यवस्था भंग करके बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की साजिश रची गई थी, जिसे समय रहते ही कार्यवाही करते हुए विफल कर दिया गया। तो हंगामा करने वाले सभी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई होने वाली है। परीक्षा पेपर लीक मामले में सैकड़ों परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था और हंगामा किया। इन सभी पर अब एफआईआर करके कार्रवाई करने का अब पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। बिहार में आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। रिटायरमेंट के बाद अब नहीं होगी टेंशन, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। जी हां, बड़ी खुशखबरी है कि आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाने के बाद सरकार उनको एक बार में ही सहायता राशि देने वाली है। प्रत्येक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड आंगनवाड़ी सेविका और सेविका को अब एक साथ 1 से 1.5 लाख रुपए की सहायता के रूप में उनको पैसा दिया जाएगा। यह राशि बिल्कुल में फ्री में दिया जाएगा। यह राशि का उपयोग करके वो जीवन यापन कर सकेंगी और समाज कल्याण विभाग ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को मुफ्त सहायता राशि का अब योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और विभाग के इस प्रस्ताव को इसी माह राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। राज्य में 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और प्रत्येक केंद्र पर एक आंगनवाड़ी सेविका और एक सहायिका अभी पद पर हैं। इस तरह से राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में 2,28,000 सेविका और सहायिकाएं हैं। तो इस योजना का लाभ इन सभी सेविका और सहायिकाओं को मिलेगा और उसके बाद जो भी रिटायर्ड होंगी उनको अब सीधा उनके बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक की राशि भेज दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष रखी गई है। 65 वर्ष होने के बाद हर साल 5 से 7 हजार आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाएं रिटायर्ड हो जाती है और अभी आंगनवाड़ी सेविका को प्रति महीने 7,000 रुपए तो वहीं सहायिका को प्रति महीने 4,000 रुपए मानदेय मिलता है और इस योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को मिलने वाली मानदेय की राशि में कटौती नहीं की जाएगी। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 30 से 35 लाख बच्चों को अभी स्कूल पूर्व शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार ने फिर से खोला नौकरियों का पिटारा। स्वास्थ्य विभाग में हो गई 40,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है। टोटल 41,755 पदों पर बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दे दिया है और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को इसे लेकर अधिसूचना भेजी जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पटना के विकास भवन में स्थित स्वास्थ्य विभाग के सभागार में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में बिहार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और विषयों की प्रगति एवं क्रियान्वयन पर समीक्षात्मक बैठक की गई और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों को लेकर अब चर्चा की है और जल्द से जल्द नियुक्तियों को पूरा करने का निर्देश दे दिया है। कहा जा रहा है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में अभी टोटल 43,838 रिक्त पद हैं और जिसमें से 41,755 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई है और जिसमें से देखिए
बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए 69, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 1943, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को 36,186, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को 2537 अधियाचना भेजी जा चुकी है, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। बिहार में पराली जलाने वाले किसानों पर हो रहा है एक्शन। बिहार के 63 किसानों पर हुआ बड़ा एक्शन। 3 साल तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जी हां, बिहार के कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के बाद पराली और फसल के अवशेष जलाने पर किसानों पर बड़ी कार्रवाई की है। 63 किसानों की डीबीटी के जरिए योजनाओं की जो पैसे उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं उस पर बैन लगा दिया है। 3 साल तक के लिए इसे रोक दिया गया है। उनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और जिसमें कैमूर, गया, भोजपुर, नालंदा और रोहतास के किसान शामिल हैं। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि वायु प्रदूषण और मिट्टी में पोषक तत्वों की क्षरण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। और कृषि अधिकारियों ने बताया कि 2009 से लेकर 2024 दिसंबर तक पहले हफ्ते तक कृषि क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के तहत लगभग 10,000 किसानों पर कार्रवाई की गई है। इसलिए बिहार के किसान सावधान हो जाएं, कोई भी पराली जलाने का काम नहीं करेंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार उनको जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ देती है उसको बैन लगा देगी और कोई भी योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो या फिर कोई भी योजना, उनको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 3 साल तक के लिए इन योजनाओं पर उनको बैन लगा दिया जाएगा। सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा टल गई, नई तारीख पर होगी चर्चा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा टल गई है। हालांकि जल्द ही सीएम नीतीश इस यात्रा को फिर से शुरू करने वाले हैं और यात्रा की तैयारी भी काफी समय से चल रही थी। 15 दिसंबर से ही मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू होने की चर्चा थी, लेकिन पार्टी नेताओं के अनुसार अब 20 दिसंबर के बाद ही महिला संवाद यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ये यात्रा कर रहे हैं और सभी 38 जिलों में ये यात्रा करेंगे और साथ ही महिलाओं की से फीडबैक भी लेंगे और फिर मुख्यमंत्री यात्रा के बाद कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे में अब ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं, यात्रा के दौरान या यात्रा के बाद कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बिहार में महिलाओं को मिलेगा 2,500 रुपए हर महीना। जी हां, तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनते ही शुरू करेंगे माई बहन मान योजना, साथ ही गरीबों को मिलेंगे 200 यूनिट फ्री में बिजली। यानी कि झारखंड वाला ही दाव अब बिहार में तेजस्वी यादव ने खेल दिया है। तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए यह बड़ा ऐलान कर दिया है, कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनी, तो 1 महीने के अंदर ही माई बहन मान योजना शुरू करेंगे, जिससे महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए और भी कई बड़े वादे कर दिए हैं। कहा है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो लोगों को 200 यूनिट बिजली भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, उनको 200 यूनिट बिजली का पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार में जो भी एग्जाम के लिए परीक्षार्थी आते हैं उनके लिए आने जाने का किराया और साथ ही रहने का खर्च भी सरकार देगी। तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार की महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपए हर महीने देने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद अब पूरे बिहार में सियासत गर्म हो गई है। पूरे एनडीए गठबंधन के नेता एक साथ तेजस्वी यादव पर बरस पड़े हैं। एक सुर में कह दिया है कि चाहे कुछ भी कर लो, सत्ता हासिल नहीं होगी। जी हां, तेजस्वी के इस बयान के बाद अब एनडीए के नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री संतोष सुमन के साथ ही कई और भी नेताओं ने तेजस्वी यादव की इस घोषणा को हवाई बताया है। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन लालू परिवार को अब सत्ता हासिल नहीं होगी। बिहार की जनता समझदार है, सोच समझकर 2025 में अपने फैसला सुनाएगी।
देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं की इतनी चिंता थी तो अपने 15 साल के शासनकाल में यह घोषणा क्यों नहीं किया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी जी के माता पिताजी ने 15 साल बिहार में राज किए थे, तब कौन सी योजना लाए थे, जरा ये भी तो बतावें। और उनके माता पिता ने कहां बिहार को पहुंचा दिया था, ये हर कोई जानते ही हैं। तो वहीं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव यह घोषणा 2040 के लिए किए हैं। 2040 में इस तरह की योजना लागू करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन बिहार में सरकार एनडीए की है, ये कल्याणकारी सरकार है, सभी के लिए एनडीए सरकार सोचती है। तेजस्वी जी को सोचने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत है। तो ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी के माई बहन मान योजना पर कहा कि लालू यादव के 15 साल को बिहार की जनता ने देख लिया है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया गया और 950 करोड़ का चारा घोटाला लालू ने किया। गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू का परिवार करता है और बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू के परिवार को सत्ता में नहीं आने देगा। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने वाले डीएम की बर्खास्तगी की गई मांग। पटना में युवा कांग्रेस ने फूंका पुतला। जी हां, पटना के कुम्हार स्थित बापू परीक्षा केंद्र में 13 दिसंबर को बीपीएससी की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी और इस दौरान परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन पेपर वायरल और लीक होने की बात कहकर जमकर हंगामा मचाया था। इस दौरान पटना के डीएम चंद्रशेखर ने प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। तभी किसी ने यह तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। तो देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने वाले पटना डीएम के खिलाफ अब पटना में विरोध मार्च निकाला गया। युवा कांग्रेस ने आयकर गोलंबर के पास पटना डीएम चंद्रशेखर का पुतला भी फूंका और नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं यूथ कांग्रेस ने सरकार से थप्पड़ मारने वाले डीएम को पद से बर्खास्त करने की मांग की है और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास का कहना था कि बिहार में आए दिन किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, इससे परीक्षा देने वाले छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। छात्रों को पेपर लीक से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार को ठोस कानून बनाना चाहिए और पेपर लीक मामले में जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मणिपुर में हुई बिहार के 2 मजदूरों की हत्या। सीएम नीतीश कुमार ने 2-2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर में उपद्रवी हिंसा में बिहार के गोपालगंज के 2 मजदूर की निर्मम हत्या कर दी गई है। इस हिंसा में गोपालगंज के 2 मजदूरों की मौत हो गई है और मृतकों की पहचान वीरेंद्र मुखिया के 18 वर्षीय बेटा सोनालाल और मोहन सहनी के 17 वर्षीय बेटा दशरथ सहनी है। सीएम नीतीश ने अब इस हादसे पर शोक प्रकट किया और मुआवजे की घोषणा की है। इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का निर्देश दिया गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि दशरथ और सोनेलाल काम खत्म करके साइकिल से लौट रहे थे और तभी काकचिंग के कीरक में शाम 5 बजे बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। बताया जाता है कि मृतक के भाई, पिता और अन्य मजदूर करीब 500 मीटर की दूरी पर थे। गोली की आवाज सुनकर सभी मौके पर पहुंचे। तब तक दोनों का शव सड़क पर देखकर शोर मचा और पुलिस को फिर सूचना दी। बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए निकली बहाली। 305 पदों के लिए होगा आवेदन। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी बीपीएसएससी ने गृह पुलिस विभाग बिहार सरकार में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 305 पदों के लिए नौकरियां निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 17 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं वो बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 तक रखी गई है, यानी कि टोटल 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको बस इंटर पास होना जरूरी है। इसके साथ ही एज लिमिट 1 अगस्त 2024 को 18 से 25 वर्ष तक के लिए होना चाहिए और साथ ही इधर ओबीसी के लिए 18 से 27 साल, ओबीसी महिला के लिए 18 से लेकर 28 साल तक के लिए और एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष तक के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है।
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया सबसे खर्चीला मुख्यमंत्री, कहा उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है। जी हां, सुपौल में जनसंवाद यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अभी केंद्र सरकार के साथ हैं और ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश का सबसे बड़ा फिजूल खर्च मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 15 दिनों की यात्रा के नाम पर 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग और अधिकारियों की लूट को बढ़ावा देने की संकेत हैं। और वहीं देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार में बुनियादी ढांचे की बदहाल स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यहां बांधों को चूहे खा जाते हैं, परीक्षा में पेपर लीक होना आम बात हो गई है और राज्य सरकार इन समस्याओं को ठीक करने में पूरी तरह से विफल रही है। और सीएम नीतीश कुमार लंबे कार्यकाल तक 20 साल तक सत्ता में रहे और अब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है। बिहार में जमुई में खेत में लगी आग, 10 लाख का धान जलकर हुआ राख। जी हां, जमुई के झाझा थाने के करहारा पंचायत के भेलविंदा गांव में धान के कई पुंज में आग लग जाने के कारण लाखों रुपए मूल्य का अनाज जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी, यानी कि फायर ब्रिगेड को दी। लेकिन सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और फिर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक खलिहान में लगे सारे अनाज और पुआल जलकर राख हो चुके थे। एक साथ 17 किसानों को यह बड़ा झटका लगा। 17 किसानों के खलिहान में रखे धान के पुंज और आग लगने के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। टोटल 17 किसान इससे प्रभावित हुए हैं। बिहार में फिर बदली हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग डेट, जारी हुआ नया शेड्यूल। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की डेट को एक बार फिर से बदल दिया गया है और इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। देखिए, इसके बाद अब ये तय डेट के अनुसार ही अब टीचर की काउंसलिंग होने वाली है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए संशोधित शेड्यूल के अनुसार प्रधानाध्यापक पद के लिए अब अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 से 21 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में होगी। वहीं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 23 से लेकर 28 दिसंबर तक होगी और यह काउंसलिंग बीपीएससी के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में होगी। जबकि इधर सक्षमता परीक्षा 2 में जो भी शिक्षक पास हुए हैं उनकी काउंसलिंग 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक होने वाली है। इन शिक्षकों की काउंसलिंग उनके पद स्थापन वाले जिले में ही होगी जहां पर वो पढ़ा रहे हैं। साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की डेट दूसरी बार बदल दी गई है। बिहार में अब माइनस बैलेंस हो जाने पर भी अब नहीं कटेगी बिजली। स्मार्ट मीटर वालों को करना होगा छोटा सा काम। जी हां, बिहार के उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और बिजली उपभोक्ताओं के लिए उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आप बेफिक्र होकर बिजली का उपभोग कर सकते हैं। आपका बैलेंस कितना भी माइनस क्यों ना हो जाए, आपके घर की बिजली अब नहीं कटेगी। हालांकि इसको लेकर एक छोटा सा काम बस आपको करना होगा। देखिए, दरअसल स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ना होगा। गौर हो कि पटना अंचल की ग्रामीण इलाके में 100 लोग सौर ऊर्जा योजना का लाभ ले रहे हैं और इनका बैलेंस शून्य हो जाने पर भी बिजली नहीं कट रही है। यानी कि सौर ऊर्जा लगाने पर आप स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता पोस्टपेड उपभोक्ता बन जाएंगे। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा लगाने वाले बिहार के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट अगर बिजली उत्पादित अगर किसी महीने में अगर होगा तो आप किसी कारणवश अगर फिर बाहर चले जाते हैं तो बाहर से अब जब घर आप वापस आएंगे तो आप उस बिजली का उपयोग कर सकेंगे, उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि आप एक पोस्टपेड उपभोक्ता बन जाएंगे।